जिन्नात के मकानात और मिलने के औकात। जिन्नात इसी ज़मीन पर बसते हैं जिस पर हम लोग रह रहे हैं। ये ज़्यादातर वीरानों, चटेल मैदानों और गंदी जगहों मसलन गुसलखाना, कूड़ाखाना और कब्रिस्तान में होते हैं। इसीलिए बकौल इल्लामा इब्न तैमिया जिन लोगों को जिन्नात लग जाते हैं वो ज़्यादातर शैतान के इन्हीं अड्डों में पनाह लेते हैं। हदीस में गुसलखाने के अंदर नमाज पढ़ने की ममानियत इसीलिए है क्योंकि उसमें गंदगी होती है और वो शैतान का अड्डा है। कब्रिस्तान में भी ममानियत है इसलिए कि वो शिरक का ज़रिया है, बल्कि उसमें कभी शयातीन भी पनाहगज़ीन होते हैं। शयातीन ऐसी जगहों में भी ज़्यादा होते हैं जहाँ वो फितना और फसाद कर सकते हों, मसलन बाज़ार वगैरह। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये कहकर वसीयत की, जहाँ तक मुमकिन हो सबसे पहले बाज़ार में ना दाखिल हो, ना सबसे आखिर में वहाँ से निकलो, इसलिए कि बाज़ार शैतान का मैदान जंग है, वो वहाँ अपना झंडा गाड़ता है। इसको मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। बिलाल बिन हारिस से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक सफ़र में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पड़ाव डाला। आप क़ज़ाए हाजत के लिए निकले। आपकी आदत थी कि क़ज़ाए हाजत के लिए दूर जाया करते थे। मैंने आपको एक लोटा पानी दिया और आप निकल गए। आपके पास मैंने लड़ने झगड़ने और शोर की ऐसी आवाज़ें सुनी, इस तरह कभी नहीं सुनी थी। नबी तशरीफ़ लाए तो मैंने उसके मुतालिक पूछा। आपने फरमाया, मुसलमान जिन्नात और मुशरिक जिन्नात आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उनके रहने के लिए जगह मुतय्यन कर दूँ। चुनाचे मैंने मुसलमानों के लिए बुलंद ज़मीन और मुशरिकों के लिए पस्त ज़मीन मुतय्यन कर दी। अब्दुल्ला बिन कसीर रावी कहते हैं कि मैंने कसीर से पूछा कि पस्त और बुलंद ज़मीन से क्या मुराद है। उन्होंने कहा, बुलंद ज़मीन से देहात और पहाड़ मुराद हैं और पस्त ज़मीन से वो हिस्सा जो पहाड़ों और समंदरों के दरमियान होता है। कसीर ने कहा, मैंने देखा है कि जिस शख्स का वास्ता बुलंद ज़मीन से पड़ा वो महफूज रहा और जिसका पस्त ज़मीन से वो महफूज नहीं रह सका। ज़मखशरी ने रबीउल बरार में कहा, देहाती लोग कहते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम एक बड़ी जमात के साथ पड़ाव डालते हैं और वहाँ हैमे और बहुत से लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वो फ़ौरन ही गायब भी हो जाते हैं। देहातियों का ख्याल है कि ये जिन्नात हैं और ये उनके हैमे होते हैं। इमाम मालिक ने मोता में रिवायत किया कि उनको ये मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इराक़ जाना चाहा तो काब अहबार ने उनसे कहा, अमीरुल मोमिनीन वहाँ ना जाइए क्योंकि वहाँ 10 में से 9 हिस्से जादू और शर पाया जाता है और वहाँ शर पसंद जिन्नात और लाइलाज बीमारी है। अबू बकर बिन अबैद ने अपनी किताब मकाइदुल शैतान में यजीद बिन जाबर से रिवायत किया कि हर मुसलमान के घर की छत पर कुछ मुसलमान जिन्नात होते हैं। जब उनके लिए सुबह का खाना रखा जाता है तो उतर कर घर वालों के साथ खाना खाते हैं और जब शाम का खाना रखा जाता है तो उतर कर घर वालों के साथ खाते हैं। उनके ज़रिए अल्लाह ताला घर वालों की मुसीबत दूर करता है। शयातीन उन्हीं घरों में रात गुजारते हैं जिनमें लोग रहा करते हैं। उन्हें भगाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना और अल्लाह का ज़िक्र करना, कुरान की तिलावत खुसूसन सूरा बकरा और आयतुल कुर्सी की तिलावत करना चाहिए। नबी ने बताया कि जब अंधेरा होता है तो सारे शयातीन फैल जाते हैं, इसीलिए आपने ऐसे वक्त में बच्चों को बाहर निकलने से रोकने का हुक्म दिया है। ये हदीस भी है, अजान देने से शयातीन भाग जाते हैं, उनमें अजान की आवाज़ सुनने की ताकत नहीं होती। रमज़ान में तमाम शयातीन पाबाए ज़ंजीर कर दिए जाते हैं।